Hey everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. So इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी न्यू सीरीज जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs। जितने भी आपको पता है कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो मैंने भी पोल कंडक्ट किया था कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए थे कि आपको किस टॉपिक से PYQ स्टार्ट करने हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट की आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। प्लस आप लोगों का एक कंसर्न ये भी था कि मैम जो हमारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको हमें सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है, कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमसे नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे, आई विल टेल यू कि आपको किस तरीके से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्लस हमारे आगे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी इस सीरीज़ की वो बेस्ड होंगी सारी की सारी PYQs पर। तो विदाउट एनी डिले कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है, राइट। चलिए सो ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, दिस इज़ फ्रॉम द CBSE एग्ज़ाम 2023, मीन्स जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है उनके क्वेश्चन हैं ये। अब देखो, जब भी आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हों, सबसे पहला काम आपको चाहे स्ट्रिंग गिवन हो चाहे लिस्ट गिवन हो, द वेरी फर्स्ट थिंग आप लोग क्या कर लोगे, इंडेक्सिंग कर लोगे, राइट। अब देखो, आप लोगों के जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोग बोलते हो ना समझ में नहीं आते, सॉल्व नहीं होते, सिर्फ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। सेम इसमें ये चीज़ है। इवन मेरे तो फेवरेट है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, कोई फंडा, कोई दिक्कत नहीं। या सिर्फ क्या करना है आप लोगों ने, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब देखो, मैं इसको आपको पहले वन बाय वन एक स्टेटमेंट का मतलब बताती हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले डेफ कीवर्ड फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट है। शॉर्ट सब मेरे फंक्शन का नेम है, LST कोमा एन ये मेरे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट। कॉलन फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट हुआ। फॉर आई इन रेंज 0 कोमा एन फॉर लूप लगाया, ठीक है। इसका इंडेंटेशन एग्जाम में ही ऐसे आया था, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको करेक्ट कर लेना। इफ लेंथ ऑफ LST ग्रेटर देन 4, ये आई इन रेंज 0 से n का मतलब आप लोगों को पता है n की जो भी वैल्यू होगी वहाँ तक के लूप चलेगा, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। लेंथ ऑफ लिस्ट आप लोग फाइंड आउट कर लोगे ग्रेटर देन 4। नाउ वी विल चेक द कंडीशन। अब जो हमारे पास ये कंडीशन है इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, आइदर दिस कंडीशन विल बी ट्रू और फॉल्स। तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो इफ पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। और ये मेरे स्टेटमेंट फंक्शन डेफिनेशन के बाहर है। इसमें मेरे पास सब्जेक्ट नेम से एक लिस्ट गिवन है, CS हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। वैल्यूज गिवन है, शॉर्ट सब फंक्शन कॉल किया है, और सब्जेक्ट दैट मीन्स ये लिस्ट मैंने भेजी फंक्शन को, और वैल्यू क्या भेजी मैंने 5, राइट। चलिए, अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अब हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम इंडेक्सिंग कर लो। तो ये दिस इज एट इंडेक्स 0 1 2 3 एंड देन 4, राइट। अब इसमें आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, शॉर्ट सब फंक्शन कॉल किया, सब्जेक्ट दैट मीन्स ये लिस्ट पास करोगे प्लस 5 पास करोगे। किसको पास करोगे, ये शॉर्ट सब वाले फंक्शन। फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से जो सब्जेक्ट लिस्ट गई है वो किस में आ गया, LST में। तो दैट मीन्स मेरे पास अब LST भी यही है। 5 किस में आ गया, मेरे पास n में। तो आई एम राइटिंग इट हेयर, n की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 5। सो फॉर आई इन रेंज 0 कोमा n, n की वैल्यू 5। तो i की वैल्यूज के क्या क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 4। i की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक मेरा लूप चलेगा, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 0। तो जब i की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन चेक करोगे, इफ लेंथ ऑफ लिस्ट ये मेरे पास LST है, इसकी लेंथ, अब इसकी लेंथ 4 नहीं है, लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, वो तो इंडेक्सिंग कर रखी है। तो टोटल एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5।
5 ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास इफ पार्ट एग्जीक्यूट करोगे, इफ पार्ट है मेरे पास दिस, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, LST आई मीन्स आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, तो LST 0 इक्वल्स टू LST 0 प्लस LST 0, LST 0 प्लस LST 0, राइट। ये जो लेफ्ट साइड पर LST 0, इसका मतलब कि LST जो मेरी लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पर मेरे को क्या वैल्यू रखनी है, यहाँ पर राइट साइड पर मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगी। तो LST 0, ये LST है, 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है CS प्लस LST 0, अगेन 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है CS। अब देखो दो स्ट्रिंग्स है, विद हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर मैं इसको कंबाइन कंकैटिनेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास LST 0 इंडेक्स पर क्या आ जाएगा CS। हुआ क्लियर, ठीक है। तो दैट मीन्स जो ये CS था ना, यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ गया है CS और CS। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर अपना लिख देती हूँ LST की वैल्यू CS, राइट। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास I की वैल्यू 1, अब मेरे पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब जब I की वैल्यू 1 है, करो जरा इसको सॉल्व। तो व्हेन I इज 1, जब I की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगेन इफ कंडीशन विल बी चेक, लेंथ ऑफ LST इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पर तो हमने कोई कंडीशन में कुछ चेंज नहीं किया, लेंथ ऑफ LST एज इट इज है, दैट मीन्स 5 ग्रेटर देन 4, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया LST I इक्वल्स टू LST I प्लस LST I, ठीक है। जब आपकी कमांड बन जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको हर एक वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करो फिर लिखो। अब मुझे पता लग रहा है कि I की वैल्यू हर बार क्या हो रही है, मीन्स 5 से ग्रेटर ही है, क्योंकि I की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4, हर बार जो होगा चाहे 0 ग्रेटर देन LST की वैल्यू 5 ग्रेटर देन 4, फिर नेक्स्ट टाइम भी 5 ग्रेटर देन 4, फिर 5 ग्रेटर देन 4, हमेशा ही ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो हमेशा मेरा इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, और इफ पार्ट हमेशा क्या हो रहा है, मेरी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा है। तो दैट मीन्स जैसे यहाँ पर CS आया था, तो अब आप इसको जब लिखोगे, एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, LST I की वैल्यू 1, अब LST 1 प्लस LST 1, LST में 1 इंडेक्स पर क्या है हिंदी, प्लस हिंदी, दो स्ट्रिंग है, दोनों को कंबाइन कर दे कंकैटिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा हिंदी, राइट। तो इसी तरीके से आप लोगों का आंसर क्या होगा, CS, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स, राइट। एट द एंड मुझे अपनी जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। देखो LS जो लिस्ट है मेरा, ये जो सब्जेक्ट वेरिएबल है ये म्यूटेबल टाइप का है, तो जो भी ये फंक्शन चेंजेस करेगा ना, आपकी ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस हो जाएंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा दैट इज दिस, राइट। देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन गिवन था CBSE एग्जाम में लास्ट ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन गिवन था विद दिस इंडेंटेशन। ये मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट लिया, कुछ अपनी तरफ से चेंज नहीं किए, ठीक है ना, मैंने इसको करेक्ट किया जस्ट टू शो यू, राइट। सो अगर एग्जाम में आ जाता है और ये मार्किंग स्कीम गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर इंडेंटेशन अगर गलत होती है तो एरर जनरेट होगा, प्लस अगर मैं इस इंडेंटेशन को करेक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा, राइट। तो आप इस तरीके से ये लिख सकते हो, और हमारा आंसर यही आ रहा है CS, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड मैथ्स, बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2023 एग्जाम, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ उसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 24 था ये, आई थिंक, राइट। 24 का A पार्ट भी आपका आउटपुट बेस्ड था, और 24th क्वेश्चन का B पार्ट भी आपका आउटपुट बेस्ड था, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको क्या बताना, आउटपुट बताना है। दिस A इक्वल्स टू 30, दिस इज माई, कौन सा वेरिएबल है ये, ग्लोबल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स आपके फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होंगे वो आपके कौन से होंगे, ग्लोबल वेरिएबल। ये x इक्वल्स टू 20 भी आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। दोनों आपके कौन से वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल। चलिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉल एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, x एक आर्ग्यूमेंट, मेरे पास वैल्यू आएगी, ग्लोबल A मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो इसका मतलब क्या है, A मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है,
कि अगर ये फंक्शन ए में कोई भी चेंजेस करेगा तो आपके आउटसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। और ये कंडीशन है, ट्रू होगा तो इफ पार्ट, फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट, और रिटर्न मुझे करानी है एक्स की वैल्यू, राइट। चलिए अब जरा इसको देखो, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 20, इस एक्स की कौन सी, ग्लोबल वेरिएबल की। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 20। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट करनी है वैल्यू, जो रिटर्न होकर क्या आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। कॉल 35, कॉल मैंने फंक्शन पास किया, वैल्यू क्या पास करी 35। अब ये 35 ना यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर भी एक्स गिवन है। अब ये वाला एक्स जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है और ये वाला एक्स दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। जो ये वाला एक्स है ये तो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, और जो ये वाला एक्स है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, दोनों को मिक्स नहीं करना, राइट। तो अब जो वैल्यू आई है ग्लोबल वेरिएबल में तो मेरे पास पड़ी एक्स इक्वल्स टू 20। यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या हो गई 35। अब ग्लोबल ए मीन्स कि अगर ये फंक्शन ए वेरिएबल में कोई भी चेंजेस करेगा तो आउटसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट करेंगे। इफ ए मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू क्या है 30 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट कर देंगे। x प्लस इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है x इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। तो x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू देखो, x में आपने वो लेग्बी रूल पढ़ रखा है, लोकल एंक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन की प्रेफरेंस किसको मिलेगी, x वेरिएबल मेरे पास लोकल में भी है ग्लोबल में भी है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी लोकल वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल में x की वैल्यू क्या है 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 प्लस a की वैल्यू है मेरे पास 30, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई मेरे पास 65। रिटर्न क्या करा रहा है x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगी, हम राइटिंग द आंसर हेयर। x की वैल्यू मेरे पास आई है 65, और ये एंड किससे करना है हैश आर्ग्यूमेंट से, हैश लिख दिया। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज मैंने एंड आर्ग्यूमेंट में क्या लिख दिया हैश। अब नेक्स्ट टाइम मैंने कॉल फंक्शन दोबारा से कॉल किया, इस टाइम वैल्यू क्या पास करी मैंने 40। अब देखो ए की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई, फंक्शन ने कोई वैल्यू चेंज करी ए की नहीं करी, तो फिर हम क्यों करें, राइट। चलिए अब देखो मेरे पास, अब मैंने ये कॉल 40, अब यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 40, राइट। अब इफ a मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू मेरे पास अगेन क्या है 30 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। अब कंडीशन ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट कर दोगे। इफ पार्ट मुझे क्या कहता है x इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, तो x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 40, 20 नहीं लोगे, 20 आपकी ग्लोबल वेरिएबल है। अगर यहाँ पर ये x ना होता कुछ और वेरिएबल होता ना, तो हम यहाँ पर x की वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू ले सकते, राइट। यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारा लेग्बी रूल। 40 प्लस ए की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं थी, दैट इज 30, और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई मेरे पास 70। रिटर्न x की वैल्यू रिटर्न कर देगा ये, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा दैट इज 70। और अब मुझे किससे एंड करना है एट द रेट से, तो आप लोगों का आंसर जो होगा दैट इज 65 हैश एंड 70 एट द रेट, राइट। तो जो आप लोगों का 2023 लास्ट ईयर का एग्जाम था उसमें आप लोगों के ये ही 2 आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसको हमने आज के वीडियो में कवर किया है। आई होप ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस हम लोग उसमें PYQs को कवर करेंगे, जिससे आप लोगों की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है ना बिल्कुल उड़ जाएगी रॉकेट की तरह, ठीक है। उड़ जाएगी इन द सेंस बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। जब काफ़ी सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे PYQ के लिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको और भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की नेम से एक प्लेलिस्ट है, आप एक बार चैनल विजिट कीजिए, होम टैब में जाइए या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आई है, कम ऑन गाइस हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।